हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिव रीजन। तो यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है उसका हमें रीजन बताना है। द स्टेटमेंट इज SO2 acts as both oxidizing and reducing agents while SO3 only act as oxidizing agent। तो यहाँ पे बोल रहा है जो SO2 होता है वो यहाँ पे एक्ट करता है एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, लेकिन जो SO3 होता है वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसका यहाँ पे हमसे कारण पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट SO2, तो यहाँ पे जो SO2 है ये एक्ट करता है एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग रीजन लिखेंगे। तो SO2 जो होता है उसमें जो सल्फर होता है, SO2 में जो सल्फर होता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 इज +4। वो है +4 एंड सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो SO2 होता है इट कैन आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट SO2 इट कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है। यहाँ पे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, इट कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड thus it can act as both oxidizing and reducing agent and thus act as both oxidizing as well as reducing agents. So we can say that and thus act as both reducing and oxidizing agent. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो SO2 होता है, ये जो SO2 होता है इसमें वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी होते हैं। इट हैज ऑल्सो हैज वेकेंट d ऑर्बिटल्स। तो इनमें यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो SO3 होता है उसमें ये वेकेंट d ऑर्बिटल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर SO3 की बात करें तो जो SO3 होता है उसमें जो सल्फर है, यहाँ पे जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3 इज +6। इस वजह से जो यहाँ पे SO3 होता है इट ओनली एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है विच इज द हाईएस्ट। ये अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे अटेन कर लेता है और इस वजह से ये सिर्फ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक्ट करता है। अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन की हेल्प से SO2 का अगर देखें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे अगर SO2 की बात करें तो जो SO2 है प्लस Br2 प्लस twice H2O, this will give H2SO4 प्लस HBr। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो SO2 है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे अगर देखें तो SO2 में जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहाँ पे जो H2SO4 है इसमें जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सल्फर है वो खुद को यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है और यहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वो काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका देखें तो दिस रिएक्शन शोज द रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी ऑफ द SO2। अगर हम लोग यहाँ पे SO2 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पे ये जो SO2 है प्लस ट्वाइस H2S, दिस गिव्स 3S प्लस ट्वाइस H2O। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो SO2 है उसमें जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 ऑफ सल्फर इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सल्फर है वो खुद तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है एंड दस इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है।
तो यहाँ पे इस तरह से जो सल्फर SO2 है, इसका हम लोग यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।